ओम नमः शिवाय दोस्तों, वेलकम टू शाम काली टैरो डेक। आज की वीडियो में हम मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड को डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल इसका मैं एक्सप्लेनेशन पूरा करूंगी। इसमें टोटल 44 कार्ड होते हैं। हर एक वीडियो में मैं 11 कार्ड को डिस्कस करूंगी ताकि आप इस कार्ड को समझ सकें। अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में आते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये कार्ड आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो टैरो कार्ड रीडिंग करने के लिए तो आपको इन कार्ड को समझना पड़ेगा। देखिए, ये मोनोलॉजी के 44 कार्ड हैं। इसकी 4 वीडियोस बनाऊंगी मैं। 11-11 कार्ड हर एक वीडियो में डिस्कस करूंगी। आप इसको बड़े ध्यान से समझना ताकि आप इन कार्ड को समझ सकें। तो चलिए, आज हम 11 कार्ड को सेपरेट कर लेते हैं। बाकी के कार्ड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको साइड पे रख देती हूँ। तो चलिए, सबसे पहला कार्ड है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। अगर ये कार्ड आपकी वीडियो में आता है, इसका मतलब है कि कोई नई चीज, जो भी पर्सन आपसे ये रीडिंग ले रहा है, उसकी लाइफ में कोई नया स्टार्ट आने वाला है। वो बिजनेस में भी हो सकता है, उसकी लव लाइफ में हो सकता है, उसके घर में कोई खुशी हो सकती है, कोई चैलेंजेस आ सकते हैं उसकी लाइफ में, कोई जॉब मिल सकती है उसको, जॉब चेंज कर सकता है वो। कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट उसकी लाइफ में होने वाला है। ये कार्ड हमें ये बताता है। अगर कोई पर्सन आपको मैरिज के बारे में पूछता है और ये कार्ड निकलता है तो इसका मतलब है कि उसकी लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि उसकी मैरिज हो जाए कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। किसी को बिजनेस में सक्सेस मिल सकती है, इसकी लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं, कोई नया चैलेंज आने वाला है इसकी लाइफ में जो उसकी ग्रोथ करेगा। अगर कोई फैमिली प्लान कर रहा है तो उसमें भी उनका कोई न्यू स्टार्ट हो सकता है, गुड न्यूज मिल सकती है उनको। इस कार्ड का ये मतलब है कोई नया स्टार्ट, अच्छा, जो ग्रोथ लेकर आएगा उनकी लाइफ में। ये इसके ना कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं है न्यूमरोलॉजी और एकल कार्ड में। बस आपको समझना है, उसके दूसरे कार्ड को लेकर आपको देखना है कि इस कार्ड का मतलब क्या निकलता है। अगर उसकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, उसकी सिचुएशन सही नहीं चल रही है, अगर ये कार्ड निकलता है तो मतलब उसकी लाइफ चेंज होने वाली है, कुछ नया, कुछ अच्छा स्टार्ट होने वाला है उसकी लाइफ में। इस कार्ड का ये मतलब। नेक्स्ट है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जो पर्सन आपसे रीडिंग ले रहा है ना, अगर ये कार्ड निकलता है तो मतलब वो पर्सन ख्याली पुलाव बना रहा है पर उसके ऊपर प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले रहा है। वो पर्सन ख्याली पुलाव बना रहा है पर प्रैक्टिकल डिसीजन उसके ऊपर ले नहीं रहा है। आपको उसको गाइड करना है कि आप जो सोच रहे हो ना उसके ऊपर एक्शन लो, प्रैक्टिकली लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर लव लाइफ में निकलता है तो ब्रेकअप हुआ है, ये कार्ड निकलता है मतलब बातों को सुलझाओ, दिमाग में मत रखो, आगे जाकर बात करो। अगर तो रिलेशन चलने वाला है आगे तो चलाओ, नहीं तो छोड़ दो। बिजनेस है कोई तो वो पर्सन अपने दिमाग में उस बिजनेस का सोच ही जा रहा है पर उसके ऊपर प्रैक्टिकल एक्शन ले नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है, सब हर एक चीज उसके दिमाग में चल रही है। तो ये गाइडेंस कार्ड है कि आपके जो सपने हैं ना उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो।
जितना टाइम लगाओगे उतनी देर में। नेक्स्ट है अ टाइम फॉर हीलिंग। ये हीलिंग का कार्ड है। जो पर्सन आपकी लाइफ में आपसे रीडिंग लेने के लिए आया है ना, उसको हीलिंग की जरूरत है। अगर उसका ब्रेकअप हुआ है तो उसको पहले बोलो बाकी काम छोड़ो, पहले अपनी हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, चीजों को सॉल्व करो, किसी से डिस्कस करो, किसी की सलाह लो, हील करो उस चीजों को। अगर बिजनेस में लॉस हुआ है तो पहले उसको हील करो। आपकी जो मेंटल हेल्थ उस वजह से खराब हुई है उसको हील करो। अगर फैमिली में कोई इश्यू चल रहा है तो उसको हील करो। अगर पास्ट लाइफ कोई ट्रॉमा है उसकी लाइफ में, उसको करो हील। ये हीलिंग का कार्ड है। उसको चीजों से हील करने के लिए बोलो, हील करो, अपनी लाइफ को हील करो, अपनी बॉडी हील करो। अगर उसका खाने की हैबिट उसकी सही नहीं है, उसको बोलो कि अपनी चीजों को सही करो। और जो उसकी, अगर कोई आपके पास क्वेश्चन लेकर आता है कि उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, उसकी फिजिकल हेल्थ सही नहीं है, तो आपने उसको ये बोलना है कि अपनी हीलिंग करो। जो बाहर का ऊट पटांग खा रहे हो उसको बंद करो। अपनी बॉडी को हीलिंग की जरूरत है, अपनी बॉडी को हील करो। आपने ये बोलना है उसको। एक एक वर्ड से ही ना ये चीजें निकल आती। अभी टाइम हीलिंग का है। हर एक चीज का हीलिंग करो बस। नेक्स्ट कार्ड है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल चीजें हैं ना उस पर विश्वास करो। कई बार क्या होता है, हम ना सोचते हैं कि ये तो प्रैक्टिकल है। कई बार ना एक पर्सन होता है ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, उसको ना भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रहता और वो ना हर एक चीज को प्रैक्टिकली देखता है। और वो जो इम्पॉसिबल चीज होती है ना वो इम्पॉसिबल समझता है उसको। कुछ चीजें ना भगवान के ऊपर भी छोड़नी चाहिए। और जो इम्पॉसिबल चीज है ना कई बार वो भी पॉसिबल हो जाती है, अगर भगवान पे विश्वास हो तो। अगर आप भी हार्ड वर्क कर रहे हो, देखो भगवान पे अकेला विश्वास भी चीजें सही नहीं करता। और अगर आप प्रैक्टिकली रहोगे तो तब भी चीजें, एक्शन ही लेते रहोगे तब भी चीजें सही नहीं होंगी। ये उस चीज का कारण। अगर बिजनेस कोई नया स्टार्ट कर रहे हो ना तो पॉजिटिव है, इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो जाएंगी अगर आपके दिमाग में ये है ना। अगर किसी को प्रपोज करने वाला है कोई, मैरिज का है, किसी को लगता है कि उसकी लव लाइफ सही नहीं हो सकती, उसकी मैरिज नहीं चलेगी, वो किसी को कमिटमेंट नहीं दे सकता, तो इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल होगी, बिलीव करो। किसी की हेल्थ इतनी बिगड़ गई है कि हर एक डॉक्टर ने बोल दिया है कि नहीं ये चीज सही नहीं होगी, वो सही हो जाएगी। आप विश्वास करो, अपनी हीलिंग करो बस। भगवान पे विश्वास रखो और आगे बढ़ो। इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो जाएगी। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच। इसका है कि जो टफ चीजें जो इसका है जो टफ चीजें थी ना उनकी लाइफ में, वो साइकिल अभी खत्म होने वाला है। अगर उनको कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम थी, फॉर एग्जाम्पल कैंसर थी किसी को, या लीवर का इश्यू था, कोई फीवर ऐसा जो काफी टाइम से हट नहीं रहा था, तो वो उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम जो है ना वो सही होने लगी। उनकी लाइफ में अगर कोई ऐसा रिलेशन था जो उनके लिए सही नहीं है, वो कार्मिक हो सकता है। कोई ऐसा फ्रेंड जो उनके लिए एंजल्स को लगता है, गॉड को लगता है सही नहीं है, वो उसकी लाइफ से बाहर निकलने वाला है। वो चीजें जो उस पर्सन को नुकसान दे रही थी ना, वो चीजें खत्म होने वाली है। ये कार्ड हमें ये बताता है जो भी दुख भरा साइकिल उनकी लाइफ में चल रहा था वो एंड स्टेज पे है। नेक्स्ट है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। अगर कोई, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसका क्लियर नहीं हो रहा था काफी टाइम से,
तो अब वो टाइम आ गया है कि वो अगर एक बार दोबारा एग्जाम देगा तो उसका क्लियर हो जाएगा। कोई ऐसा बिजनेस जो जिसपे उन्होंने हार मान ली थी कि ये नहीं चलेगा, वो चलने वाला है, वो पीक पे जाने वाला है। कोई कोई रिलेशन का ब्रेकअप हो गया था, उस पर्सन ने उस रिलेशन में काफी एफर्ट डाले पर वो चला नहीं। वो दूसरा पर्सन उस चीज को समझने वाला है और इस रिलेशन का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने वाला है। अगर कोई पर्सन मेडिसिन खा खा के थक गया है हेल्थ से रिलेटेड, तो उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली है। जो उनका गोल था ना किसी चीज को लेकर, वो अचीव होने वाला है। ये कार्ड हमें ये बताते हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपने ये गाइडेंस देनी है कि प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअलिटी, भगवान को मानना और अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में रहना, उन दोनों को बैलेंस करना है आप। जहाँ तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, भगवान को ही मानी जा रहा है, पर पैसे कमाने पे फोकस नहीं कर रहा है, रिलेशन पे जोर नहीं दे रहा है, चीज़ें बिगड़ रही हैं, उसको सुधार नहीं रहा है, सिर्फ भगवान के भरोसे बैठा है, तो उसको आपको ये सलाह दे दी कि अपनी आप स्पिरिचुअल हो, अच्छी बात है, आपको प्रैक्टिकल भी होना। दूसरा केस ये है, वो पर्सन ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वो स्पिरिचुअलिटी में कोई मेडिटेशन नहीं कर रहा है, अपने चक्रास को हील नहीं कर रहा है, तो उसको अपने स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बैलेंस करना। ये कार्ड हमें ये बताता है, बिजनेस में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, कोई पर्सन सिर्फ मेडिसिन वगैरह पे फोकस कर रहा है और उसको कोई दूसरा रास्ता भी अपनाना चाहिए अपनी हेल्थ को सही करने के लिए। बिजनेस में अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हो मटेरियलिस्टिक प्लेजर पाने के लिए, तो आपको अपने एथिक्स को भूलना नहीं। कर्मा लॉ के आता है, ये कार्ड हमें ये बताता है। अगर कोई पर्सन रिलेशन में चीट कर रहा है, ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो रहा है और वो भूल गया है कि जो बीजोगे ना उसको ही काटना पड़ेगा, ये कार्ड वो बताए। इतने मत प्रैक्टिकल हो जाओ कि आप भगवान को ही भूल जाओ। नेक्स्ट है, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। जैसे कोई पर्सन होता है, उनकी जो फैमिली होती है वो कहीं और रहती है और वो काम के सिलसिले में उनको बाहर जाना पड़ता है, फॉरेन में जाना पड़ता है, तो वो हमेशा सैड रहते हैं कि उनकी लाइफ, उनकी जो फैमिली है वो सही है, पीछे से खुश है, सेफ है। तो ये कार्ड वो निकलता है कि उनके लव्ड वन जो है वो सेफ है। कोई बिजनेस पे फोकस कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है और उसके एक दिमाग में ये भी टेंशन चल रही है कि उसके जो लव्ड वन है, जहाँ उसका कोई पार्टनर है, उसके बच्चे हैं, उसके पेरेंट्स, वो सेफ हैं या नहीं हैं। तो वो सेफ है। अगर किसी का किसी से झगड़ा चल रहा है और उसको ये है कि दूसरी पार्टी उसकी फैमिली को, उसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे, तो ये कार्ड उसका है कि नहीं, आपकी फैमिली सेफ है, आप टेंशन मत लो और आप जो भी लीगल फाइट लड़ रहे हो ना उसको लड़ो। एंजल्स, गॉड आपके फैमिली की सेफ्टी कर रहे हैं, ये कार्ड हमें ये बताता है। नेक्स्ट है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कई बार हम ना इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि हम ना, फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्सन के पास कितना सारा पैसा है, उसको उसकी फैमिली से मिला है, उसके पेरेंट्स से मिला है, तो वो हार्ड वर्क नहीं करता। उसको है कि हाँ मेरे पास तो इतना पैसा है,
मैं क्यों हार्ड वर्क करूं? नहीं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। एक पर्सन जॉब चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि जिस कंपनी में वो जॉब करता है उसमें उसको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, पर ये कार्ड ये बताता है कि रिस्क लो। अगर बिजनेस में आपको है कि एक कंपनी इस्टेब्लिश कर ली है तो बस बहुत है हमारे लिए, तो नहीं, चेंज हो, रिस्क लो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर आप ज़्यादा ही किसी पार्टनर से क्लोज हो और आपको ये लगता है कि हाँ भाई इसके साथ ही अब रहना है और आप अपनी दूसरी चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे, सिर्फ उसके साथ ही रह गए हो, तो देखो, सुधरो। आपका जो कंफर्ट जोन है ना, आपको प्रॉब्लम करेगा आगे जाकर अगर नहीं सुधरे तो। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज की। बात करो। अगर कोई रिलेशन बिगड़ रहा है तो बात करके उसको सॉल्व करो। कोई बिजनेस है, दूसरी पार्टी खराब कर रही है उस चीज़ को, तो कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशन से हर चीज़ का सोल्यूशन निकलेगा, आपको ये गाइडेंस मिल रही है। कम्युनिकेशन इज की। कम्युनिकेशन ही हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा आपकी लाइफ में। कम्युनिकेट करो, बातचीत करो। अगर आपको हेल्थ का कोई इशू है तो लोगों को बताओ, उनकी सलाह लो। कौन सा डॉक्टर उस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट है, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स आपको सपोर्ट करेंगे। अपनी बात को अंदर मत रखो, बात करो। अगर आप किसी पेन से गुजर रहे हो तो अपने फ्रेंड से, अपनी किसी कोई क्लोज वन से बात करो, आप हील फील करोगे। नेक्स्ट है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोच। अभी ना आप जो इतने सुस्त थे ना, उस चीज को छोड़ो और एक फायर होती है ना, उससे आगे बढ़ो। एक फायरी एनर्जी लेकर ना अपनी जो भी आपको चाहिए ना उसकी तरफ बढ़ो बढ़ो। बिजनेस है तो एक पैशन, एक फायरी एनर्जी के साथ उसको स्टार्ट कर दो। अगर आप ज़्यादा ही सोच रहे हो ना किसी चीज़ के बारे में, तो सोचना छोड़ो और काम करो, उस चीज़ के ऊपर काम करो। अगर आपको ये है कि मेरा वेट गेन हो गया है तो आप जिम ज्वाइन करो, अपने ऊपर काम करो। ज़्यादा ही इंट्यूशन पे सुन रहे हो तो सिर्फ उसकी सुनो मत, उसके ऊपर एक्शन भी लो। सुस्त मत रहो, अपने अंदर फायर जगाओ। अगर किसी ने आपका हार्ट ब्रेक हो गया है तो आप चीज़ों को छोड़ के बैठ गई हो, तो नहीं, अपनी उन चीज़ों को हील करो और आगे बढ़ो। जॉब है, उसमें ग्रोथ के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करो, अपने अंदर वो फायर है ना उसको जगाओ, ताकि आप इसके ऊपर काम कर सको। तो चलिए, आज हमने 11 कार्ड जो है न्यूमरोलॉजी ओरेकल कार्ड के डिस्कस किए हैं। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट 11 कार्ड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।